कुछ गंदी मछलियाँ तालाब में जब आती हैं तो वो पूरे तालाब के पानी को भी गंदा करती हैं, उससे बदनामी होती है। नामवर आर्टिस्टों ने भी इस तरह के होश रुबा इशारे और गंदे जेस्चर्स, रक्स में और फहाशी में बहुत फ़र्क है। आप गंदे जेस्चर्स को रक्स का नाम नहीं दे सकते। ये अज़ा की शायरी है। अज़ा की शायरी का नाम कपड़े उतारना नहीं है, गंदे जेस्चर्स नहीं है। जो हमारी नामवर फ़नकार हैं जो इस तरह के घटिया हरकतें कर रही हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। थोड़े से पैसों के लिए वो हर किस्म का इस वक्त वो गंदे जेस्चर्स और लिबास भी बेहुदा, जो कि ढकी छुपी बात नहीं है। इंटरनेट भरा पड़ा है उनकी तस्वीरों से और उनकी हरकतों से कि अगर आप मसाला लोगों को दिखाना चाहते हैं तो मसाले की पैकिंग ऐसे कोटेड लिफाफे में करें कि उसमें आपको हर चीज़ मिले। जितना ख़तरनाक गंदा डांस है ना, वल्गर डांस है, उतनी ख़तरनाक वल्गर गुफ्तगू भी है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी माँ बहन को हिट करती है। पहले वाला थिएटर जो था वो स्टोरी बेस्ड होता था, जिसमें ड्रामों में गाना एज पर सिचुएशन किया जाता था। 6-7 साल से जो एक दौड़ें लग गई ना कि जहाँ भी सूट नहीं कर रहा, कहानी इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन वहाँ पर धड़ाधड़ गाने करवाए जा रहे हैं। फेवरेटिज्म तो पहले भी होती थी और हर दौर में रही है, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसलिए सिफारशी आर्टिस्टों के बजाय काम वाले लोगों को लेकर आएँ। पहले ड्रामे क्यों याद हैं लोगों को कि वो ड्रामे नहीं, वो चलती फिरती फिल्में थी। 600-700 लोगों के सामने आपको फूल दिलवाना या पैसे दिलवाना, वो एक सर्टन हथकंडे होते हैं जो मेरा ख्याल है हम सर अदाकारें जो आजकल कर रही हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप बेगा जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं खैरियत से हैं? आपकी शुक्र अल्लाह का। गुलूकारी की मैदान में आपने कदम रखा और कैसा रखा? ऐसे रखा कदम नहीं रखा, सुपर जंप मार के रखा और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज़्ज़तें रखने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, माजी के थिएटरों में और हाल के थिएटर में क्या फ़र्क देखती हैं आजकल? वेल बड़ा अच्छा और बड़ा चुलबुला सा आपने क्वेश्चन कर दिया कि फ़र्क क्या देखती हैं। फ़र्क तो साफ ज़ाहिर है कि पहले वाला थिएटर जो था वो स्टोरी बेस्ड होता था, जिसमें ड्रामों में गाना एज पर सिचुएशन किया जाता था। लेकिन अब जो कह लें कि गुज़श्ता 6-7 साल से जो एक दौड़ें लग गई ना कि जहाँ भी सूट नहीं कर रहा, कहानी इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन वहाँ पर धड़ाधड़ गाने करवाए जा रहे हैं। लेकिन ये बुरी बात भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एज ए कहानी में फ़िट करके अगर इस सीक्वेंस में लेकर आएँ तो वो लोगों को भी यही लगेगा कि आप ड्रामे में उनको स्टोरी के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं। और पहले ड्रामों में मैसेज हुआ करते थे, किसी ना किसी टॉपिक को लेके इन अ वेरी कॉमिक स्टाइल के लोगों को बुरा भी ना लगे, ग्रां भी ना गुजरे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो कमर्शियल थिएटर है बेसिकली ये एंटरटेनमेंट है। आप इसमें लोगों को रोना या रोने धोने नहीं दिखा सकते, क्योंकि घर से जो निकला है वो रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए निकला है। महंगी टिकट लेके वो बैठता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने उनको एंटरटेन भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ एक मैसेज के साथ उसे घर वापस भेजना है कि वो जहन में एक तासुर लेके जाए, जो पहले के ड्रामों में होता था। लेकिन आज के जो ड्रामे उनमें मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता। अच्छा ये बताइएगा, कल की आई हुई लड़की एक रात में प्रोड्यूसर कैसे बन जाती है? हो सकता है वो डिग्गी में इतने बड़े नोट थब्बू लेके आती हो और बन गई हो। प्रोड्यूसर अपनी मनपसंद की लड़की को क्यों कास्ट करते हैं आजकल? देखिए फेवरेटिज्म तो पहले भी होती थी और हर दौर में रही है, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कुछ जो आया है घर से एक सोच लेके कि मैंने फ़लाने एक्टर को लेना है या फ़लानी एक्ट्रेस को लेना है, तो वो अपनी पसंद के एक्टर ही लेगा। तो लेकिन अगर उस पसंद के आर्टिस्ट में वो टैलेंट भी है कि जो जिस चीज़ पर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो आपको पैसा रिटर्न भी करे, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि सिफारिश आपको एक बार काम दिला सकती है, लेकिन बार बार काम आपको आपका काम ही दिलाएगा। इसलिए सिफारशी आर्टिस्टों के बजाय काम वाले लोगों को लेकर आएँ, जो सीख कर आएँ और नए लोगों को भी मौका दें, पुराने लोगों के साथ मिक्स करके, ताकि उनको मौका मिले सीखने का भी और नए बंदे को भी काम करने का मौका मिले। और साथ साथ जो हमारे टेक्निकल लोग हैं जो दूर होते जा रहे हैं, जिनमें हमारे राइटर्स हैं, जिनमें हमारे डायरेक्टर्स हैं। अब मैंने ये देखा है कि बहुत सारे हमारे फ़नकार खुद ही डायरेक्टर बन गए हैं। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। आप एक जो एलिजिबल लोग हैं, जो सोच रखते हैं,
ऐसे राइटर लेकर आएँ जो आपको स्क्रीन पर एक चलता फिरता ड्रामा दिखाएँ, चलती फिरती फ़िल्म दिखाएँ। पहले ड्रामे क्यों याद हैं लोगों को कि वो ड्रामे नहीं, वो चलती फिरती फ़िल्में थीं। तो इसलिए राइटर को वापस लेकर आएँ। आजकल लोग ड्रामा देखने आते हैं स्टेज पर या मुजरा देखने आते हैं। आह, देखें, मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर आप मसाला लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो मसाले की पैकिंग ऐसे कोटेड लिफ़ाफ़े में करें कि उसमें आपको हर चीज़ मिले। उसमें आपको डांसेस भी मिलें, उसमें आपको परफ़ॉर्मेंसेस भी मिलें और उसमें आपको एक मैसेज भी मिले। तो मेरा नहीं ख़्याल कि अगर लोगों को एंटरटेन होने का हक़ नहीं है, लोगों को एंटरटेन होने का हक़ है, लेकिन हमारे यहाँ एक ये भी बहुत बड़ी बीमारी है, लोगों की सोच में कीड़ा है कि वो हर परफ़ॉर्मेंस को मुजरे का नाम दे देते हैं। वही आर्टिस्ट लाइन क्रॉस करके अगर इंडिया में वो गाना परफॉर्म कर रही होगी तो उसको कहेंगे वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस। लेकिन अगर हमारी आर्टिस्ट उसी गाने को अपने होम ग्राउंड पे परफॉर्म करेगी तो कहेंगे ऐते मुजरा है। यार अपनी सोच भी बदल लें। आपने बहुत कुछ बदल लिया, आपने कपड़े भी बदल लिए, आपने मोबाइल भी बदल लें, आपने मुआशरे को भी बदलने की कोशिश की, कम से कम अपनी सोच भी बदलने की कोशिश करें, अपने फ़नकारों को रिस्पेक्ट दें। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि कुछ गंदी मछलियाँ तालाब में जब आती हैं, तो वो पूरे तालाब के पानी को भी गंदा करती हैं, उससे बदनामी होती है। ऐसे लोगों के लिए हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उन पर चेक एंड बैलेंस रखें, उनको बैन कर दें, उनको फ़ाइन लगाएँ। देखें जी, यू आर द अथॉरिटी। अब आप फ़र्द वाहिद को अथॉरिटी करके तो पूरे एक सिस्टम का तो सत्यानाश ना करें। इसलिए आप चेक एंड बैलेंस रखें। अच्छाई बुराई हर जगह मौजूद होती है, चॉइस आपकी अपनी है। आपके दौर में भी क्या फ़ाहिश इशाराबाज़ी गाने वगैरह चलते थे जब आप माज़ी में स्टेज परफ़ॉर्म करती थी? आपके दौर में तू कि मैनू अफलातून दे दौर दी नहीं, हिरवन समझ लिया है। स्टेज आपने कैमरा ही बंद कर दिया। मैं माइंड नहीं करती बिलाल, मेरा तो स्टाइल है चुलबुला। और जिस दौर के आप हो ना, जिस स्कूल के आप बच्चे हो, हम उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। दौर कोई अब देखो, आप बात आती है सवाल ही मैं भूल गई, ज़रा सवाल दोबारा करो। सवाल ये था कि आपके दौर में भी क्या फ़ाहिश गाने वगैरह इशाराबाज़ी चलती थी स्टेज पे? अच्छा दौर कोई भी चेंज नहीं हुआ, दौर वैसे का वैसा ही है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा टू मच इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। अब बहुत ज़्यादा है, पहले इतना नहीं था, रेस्ट्रिक्टेड होता था। आउटडोर्स वगैरह में थोड़ा-सा जो कह लो कि हमारे लाहौर से सराउंडिंग्स जो शहर हैं, उसमें शायद थोड़ा बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाते थे, लेकिन लाहौर में तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता, डायरेक्ट आपको बैन लेटर पकड़ा दिया जाता था। तो मेरा ख़्याल है कि ये पब्लिक के साथ बेसिकली तो आपका इंटरेक्ट करना बनता नहीं है, क्योंकि आप ड्रामा कर रहे हैं स्टेज पर, तो आप ड्रामा करें। और जिस अंदाज़ से गानों में आजकल मैं देख रही हूँ कि और हमारे जो गुमनाम आर्टिस्ट हैं जिनको तो कोई जानता नहीं, उनके तो चले लोग स्किप कर जाते हैं। नामवर आर्टिस्टों ने भी इस तरह के होशरुबा इशारे और गंदे जेस्चर्स मतलब कि ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, देखें एक फ़र्क तो आप सबको जानना होगा, रक़्स में और फ़हाशी में बहुत फ़र्क है। आप गंदे जेस्चर्स को रक़्स का नाम नहीं दे सकते। ये सरासर ज़्यादती है एक बहुत ही मुश्किल मीडियम जिसका नाम रक़्स है। क्योंकि ये अज़ा की शायरी है। अज़ा की शायरी का नाम कपड़े उतारना नहीं है, गंदे जेस्चर्स नहीं हैं। इसलिए इसको साइड पर रखें, क्योंकि इसमें बदनामी होती है जस्ट और जस्ट आर्ट की। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारी नामवर फ़नकारा हैं, जो इस तरह के घटिया हरकतें कर रही हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। थोड़े से पैसों के लिए वो हर किस्म का इस वक़्त वो गंदे जेस्चर्स और लिबास भी बेहुदा, जो कि ढकी-छुपी बात नहीं है, इंटरनेट भरा पड़ा है उनकी तस्वीरों से और उनकी हरकतों से। तो ये मेरा ख़्याल है बाइसे शर्म है पाकिस्तान के लिए। तो प्लीज़ आप पाकिस्तान को प्रेज़ेंट करते हैं, काम करते हैं, तो इस तरह का ख़्याल रखें। स्टेज पर फूल देना, गिफ्ट फेंकना, पैसे फेंकना बाकायदा, ये अच्छी बात है? मेरा ख़्याल है अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि अदब और आदाब होते हैं हर चीज़ के। तो ये स्टेज का जो डेकोरम है उसका ये स्टाइल नहीं है, ये उसका तरीका ही नहीं है। अगर किसी ने देने हैं तो को बैक स्टेज आकर दे दे। पूरे 600-700 लोगों के सामने आपको फूल दिलवाना या पैसे दिलवाना, वो एक सर्टेन हथकंडे होते हैं, जो मेरा ख़्याल है हमसर अदाकारें जो आजकल कर रही हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। देखिए, काम से एक दूसरे को नीचा दिखाएं, काम से मुकाबला करें, स्टेज पर अपने परफॉर्मेंस से, अपने डायलॉग डिलीवरी से मुकाबला करें। पैसे और तहाइफ से आप बड़े छोटे नहीं हो सकते।
और यहाँ तक भी मैंने सुना है कि लोग उठ जाते हैं ड्यूरिंग गाना, वो चले जाते हैं। तो ये भी एक आर्टिस्ट की तौहीन है। लेकिन मकसद ये है कि फ़नकार, अगर वो फ़नकार है तो वो तो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। तो बीइंग एन आर्टिस्ट मैं समझती हूँ कि दिल बड़े करने चाहिए, जैसे हम लोग करते थे, बड़े दिल करके, और परफ़ॉर्मेंस से एक दूसरे का मुकाबला करते थे। तो मेरा ख़्याल है मैं अपना मुकाबला किसी से नहीं करती थी। अगर कोई मुझसे लगा लेता था तो मैं कहती थी व्हाई नॉट, आ जाओ। बहुत शुक्रिया मेगा जी, आपका आपने कीमती वक्त में से 5 मिनट निकाले। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। आखिर में क्या पैगाम देंगी हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को, इनर पाकिस्तान के लिए? जी, इनर पाकिस्तान से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरी फैमिली एफ़िलिएशन है, इस वजह से मैंने हमेशा इसको अपने बड़े दिल के पास रखा है। मोहम्मद कुर्बान प्रिंस और खिज़र अब्बास और बिलाल, आप सब मेरी फैमिली हो। और आज का मकसद बात करना किसी की दिल आज़ारी बिल्कुल नहीं था, लेकिन दिल तड़पता ज़रूर था, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, उसमें बहुत सारा हाथ, मोर देन 80-90% वो स्टेज का है। तो जब मैं स्टेज को बुरा भला कहते सुनती हूँ लोगों के मुँह से, तो मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल रोता है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुज़ारिश ये करना चाहती हूँ, जो भी हमारे फ़नकाराएँ वहाँ पर काम कर रही हैं, चाहे और मैं एक बात ये कहूँगी कि जितना ख़तरनाक गंदा डांस है ना, वल्गर डांस है, उतनी ख़तरनाक वल्गर गुफ्तगू भी है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी माँ बहन को हिट करती है। तो इसलिए खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मेरी जितनी ये फैमिली है, उन सब से रिक्वेस्ट है, अच्छा काम करें। अच्छा काम करने वाले को दुनिया सारी ज़िंदगी याद रखती है, और गंद करने वाले को बड़े गंदे अल्फाज में याद रखा जाता है। तो नीट एंड क्लीन काम करें। ये बहुत मुश्किल फॉर्मेट है, बहुत मुश्किल मीडियम है, आप लोग इससे ढेरों इज़्ज़त कमा सकते हैं। तो इसलिए साफ़ सुथरा काम करें और अच्छा काम करें। खुदा हाफ़िज़।